कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। कर्नाटक में सत्ताधारी दल कांग्रेस में चल रही तकरार थमने का नाम नहीं ले रही। मुख्यमंत्री पद के लिए डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया में जंग अब जग जाहिर है। इस बीच बैठकों का दौर भी जारी है। बेंगलुरु में 2 मंत्रियों समेत 30 कांग्रेस विधायकों की बैठक हुई, जहां लीडरशिप पावर संघर्ष पर चर्चा हुई। डीके शिव कुमार का समर्थन दे रहे कांग्रेसी विधायकों ने इस बात पर बातचीत की कि आला कमान का अगला कदम क्या होगा, यानी पावर शेयरिंग को लेकर कांग्रेस में होड़ मच गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस मुख्यमंत्री की कुर्सी के चक्कर में टूट जाएगी। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, कांग्रेस के खेमे में क्या खलबल चल रही है? देखिए, मैं कर्नाटक पे तो आऊंगा, लेकिन एक अपडेट अभी कुछ देर पहले आया कि जो नंग धड़ंग प्रोटेस्ट इन लोगों ने एआई समिट में किया था, उसमें 15वीं गिरफ्तारी हो गई। 15 लोग अब तक अंदर हैं। इनको ना बेल मिल रहा, न इनके साथ कोई लोग खड़े हैं, ना इनको कोई राहत मिलती हुई नजर आ रही है। और अब मनी ट्रेल के बारे में भी क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस वो बड़े बड़े खुलासे कर रही है। मतलब आप तो नप गए। राहुल गांधी को खुश करने के चक्कर में अपने पैरों पे आप लोगों ने कुल्हाड़ी मार ली। और जिस तरह का वातावरण कांग्रेस पार्टी में बन रहा है कि एन केन प्रकारन गाली गलौज करो, मोदी को गालियां दो, भारत के खिलाफ बयान दो, लोगों को पैसे दिलवाकर भारत की बेइज्जती करवाओ, जो कुछ भी भारत ने हासिल किया इजराइल में जाकर के उसको नीचा दिखाओ, उसको कमतर करके दिखाओ। ये राहुल गांधी की पॉलिटिक्स की केंद्र बिंदु है। मतलब जो काम नहीं करना चाहिए, जिससे जनता नाराज होती है, वो काम धड़ल्ले से कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में कर रही है। और जो काम करना चाहिए वो काम तो हो ही नहीं रहा। वो काम हो नहीं रहा। तमिलनाडु में इतनी बड़ी कहानी आ गई कि ईपीएस जो है, जयललिता के बाद एआईडीएमके के जो मुख्यमंत्री बने वो डीएमके में शामिल हो रहे हैं। आप कल तक तकरार कर रहे थे कि हमें 41-45 सीट दिया जाए, अब तो आपको वो भाव भी नहीं देगा। वहां जो एक्टर विजय, उसने पार्टी चलाई है डीएमके, बड़ी नाराज है उससे। कांग्रेस पार्टी ने केरल में उसको प्रचार करने के लिए इनविटेशन दे दिया। मतलब आप तलवार चलाओगे तमिलनाडु में, और जो आपके गठबंधन के मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा दुश्मन है, उससे आप प्रचार कराओगे केरल के अंदर में। भगवान ऐसी बुद्धि किसी को ना दे कि आ बैल मुझे मार। और सबसे बड़ी चीज, जहां राहुल गांधी का डायरेक्ट इंटरवेंशन होना चाहिए, वहां की कहानी तो कुछ और ही नजर आ रही है। जो आपने कर्नाटक की कहानी बताई, उसके कुछ इनसाइड डिटेल में आपको दे दूं। जानकारी ये मिल रही है कि असम में होटल्स बुक किए जा रहे हैं, भारी संख्या में कमरे 5 स्टार होटल में। उसी 5 स्टार होटल में जिसमें उद्धव ठाकरे के विधायक जब पार्टी तोड़े थे तो गुवाहाटी में जाकर के रुके थे। यह कहानी आ रही है। मतलब कांग्रेस पार्टी के अंदर ही अब बवाल शुरू हो गया है। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जो है वो शुरू हो गया, और इन सबको उठा के लेके आया जाएगा गुवाहाटी के अंदर। यह जानकारी कांग्रेस के सोर्सेस से, गुवाहाटी से यह जानकारी आ रही है कि वहां होटल में इंतजाम किया जा रहा है। और बेंगलुरु में क्या हो रहा है, ये सारे लोग एक होटल में जाकर के मिल लिए। सिटिंग 2 मंत्री हैं, 40 विधायक। पहले खबर आई 30, बाद में हो गया 40। और ये सारे लोग
ये कह रहे हैं कि भाई होली के बाद हम कहीं बाहर जा रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं, कहीं कोई नहीं जा रहा, सब गुवाहाटी आएगा। और हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई दिल्ली से क्या फैसला होता है। आप हर चीज को टाल रहे हो। पेशेंस रखो, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। डीके शिव कुमार कितनी बार जाकर के आप मुलाकात आप कर लिए। और बड़ी चीज ये है कि आप ना उनको आश्वासन दे पा रहे हो, ना कोई कंक्रीट फैसला सुना रहे हो, और इसलिए कर्नाटक के अंदर गवर्नेंस हो गया है जीरो। सब लोग अपनी अपनी कुर्सी, अपनी अपनी चीज को बचाने में लगे हुए हैं। अब पार्टी टूटेगी तो फिर ये कहेंगे कि नहीं ऑपरेशन लोटस हो गया, ये अमित शाह ने तोड़ दिया। ये भाई अभी तक तो आपके पास सारे फैसले और पार्टी को बचाना, सरकार को बचाने की सारी जिम्मेदारी अभी तक आपके पास थी। आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, या यूं कहे कि आप जो कुछ करना चाह रहे हो वो कोई सुनना नहीं चाह रहा। आपकी साख इतनी खत्म हो गई है कि आप कोई फैसला कर लो तो उसको सर्वमान्य तरीके से सब लोग उसके ऊपर अमल कर लें। ये भी आपके लीडरशिप में इतना दम, इतनी ताकत नहीं रही। तो अब क्या हो रहा है, हम लोगों ने कैपिटल टीवी पे पिछले 10 दिन पहले कि अब काउंटडाउन शुरू हो गया। डीके शिव कुमार अब ज्यादा इंतजार नहीं करने वाले। डीके शिव कुमार अब उनको समझ में आ गया कि उनको जो है लॉलीपॉप दिया जा रहा है, और ये लॉलीपॉप जो है अब वो लेने को तैयार नहीं है। और इसलिए अब होटल में आप इकट्ठा हो रहे हो और अंदर से ही खबर भिजवाई जा रही है कि सत्ता परिवर्तन को। अच्छा, इसमें एक और डेवलपमेंट हुआ। कई सारे यूथ यंग फर्स्ट टाइम एमएलएस, उन्होंने चिट्ठी लिखी दिल्ली हाईकमान को कि हम लोग यंग जनरेशन के एमएलए हैं, हमें मंत्री बनाओ। मतलब मुख्यमंत्री का भी फैसला हुआ नहीं, लोग मंत्री बनने के लिए, वो भी फर्स्ट टाइमर, वो जो है हल्ला कर रहे हैं, तो पुराने वाले लोग तो वो भी सोचेंगे कि भाई अब क्या किया जाए। तो डीके शिव कुमार की जो प्लानिंग है वो बिल्कुल साफ है कि अब देयर इज नो टर्निंग बैक, इट इज नाउ और नेवर। उनको ये बात समझ में आ रहा है पूरी तरीके से कि अभी जिस तरह से सरकार चल रही है, 2.5 साल के बाद चुनाव होंगे और सरकार इतनी अनपॉपुलर हो चुकी है सिद्धारमैया के नीतियों और उनके पूरे सिस्टम से कि अगली बार कांग्रेस पार्टी जीतेगी नहीं। जब जीतेगी नहीं तो फिर तो मुख्यमंत्री बनने का कोई सीन नहीं है। फिर 5 साल के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि अभी ही मुख्यमंत्री बन ले, मामला खत्म करें। हर नेता बनना चाहता है मुख्यमंत्री, और उनके सामने ये अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है क्योंकि आपने उनको वादा कर रखा था। तो 3 चीजें कर्नाटक में साफ साफ दिख रही है। एक, डीके शिव कुमार का पेशेंस, अब वो उसने जवाब दे दिया। नंबर 2 कि वहां क्लियर कट बाउंड्रीज जो है वो खेमेबाजी का वो तैयार हो गया। पार्टी मेंटली टूट चुकी है। 2 भाग में कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी टूट चुकी है, यह भी तय है। बस उसको अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस किया जा रहा है। फायदा किसका होगा? और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे राहुल गांधी का मखौल उड़ने वाला है, कि अब रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जो है वहां से शुरू होगी। और इसमें फायदा विपक्ष का होगा, बीजेपी का होगा, जेडीएस का होगा। आपने पूछा फायदा, और नुकसान सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का होने वाला है। इसलिए राजनीति में टाइमिंग इतनी इंपॉर्टेंट है। हर समय कोई ना कोई प्रॉब्लम राजनीति में आते रहती है, जाते रहती है, और जैसे ही आप टाइम मिस कर जाओगे सॉल्यूशन निकालने में, तो फिर वो बहुत बड़ी समस्या बनकर के उभरती है। कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी खत्म होती नजर आ रही है। अगर इलाज नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का
पूरी तरीके से कर्नाटक के ऊपर कब्जा हो जाएगा। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कांग्रेस के अंदर की खींचतान ये साफ कर रही है कि पार्टी हर प्रदेश में अपना जनाधार खोती जा रही है और इसी कारण जनता के बीच भी विश्वास डगमगाता नजर आ रहा है। और अगर कांग्रेस का यही हाल रहा और अपनी रणनीति में सुधार नहीं किया तो राहुल गांधी और पार्टी का भविष्य अंधेरे में जा सकता है। तो इस खास शो में आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।